इतिहास में कुछ युद्ध भूमि के लिए नहीं, धर्म और भाग्य के लिए लड़े जाते हैं। और ऐसे ही एक युद्ध की शुरुआत हुई, एक सूर्य पुत्र के जन्म के साथ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पुत्रवती भव। परंतु समाज के डर और लोकलाज की बेड़ियों में बंधी एक मां ने अपने ही पुत्र को बहा दिया। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं माँ होकर भी मजबूर थी। वो बालक बड़ा हुआ, एक लक्ष्य लेकर, एक सपना लेकर। राजा नहीं, पर शूरवीर बनने का सपना। धूल भरे मैदान में वो अपने भाग्य को तीर से चीर रहा था, लेकिन समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया, वो हंसे, वो ताने मारे, पर कर्ण का हृदय शांत था, संकल्प से भरा था। गुरु परशुराम की शरण में पहुंचा, ज्ञान मिला, लेकिन जब सच सामने आया कि वो क्षत्रिय है, गुरु ने श्राप दे दिया। कर्ण, तूने छल से मेरी विद्या ली है, तू क्षत्रिय है और तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब तुझे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू अपनी शस्त्र विद्या को भूल जाएगा। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सिर्फ योद्धा बनना चाहता था। धर्म और जन्म के बीच फंसकर मैंने बस आपकी शरण ली थी। दुर्योधन ने उसे अंगराज की उपाधि। आज से मैं तुम्हें अंगराज्य का राजा घोषित करता हूँ। कर्ण को मिला मान, मिला स्थान, पर साथ ही मिल गई एक और शपथ, दुर्योधन का साथ अंतिम सांस था। एक दिन देवता स्वयं आए, इंद्र, अर्जुन के पिता, वेश बदल कर मांगने आए उसका कवच और कुंडा। भिक्षा दे बेटा, एक वीर का दान ही सच्चा होता है। मैं वचन का पक्का हूँ, जो मांगा गया वो अब तुम्हारा है। मुझे शस्त्र वरदान देने के लिए धन्यवाद इंद्रदेव, ये मुझे युद्ध में अवश्य काम आएगा। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण, हमारे साथ आ जाओ, पांडव तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना देंगे। हे केशव, मैं मित्र के लिए जिया हूँ और मित्र के लिए ही मरूंगा। राजगद्दी की लालसा नहीं, मेरे लिए वचन का मोल सबसे बड़ा। कुरुक्षेत्र की धूल उठ चुकी थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, शंखनाद और धनुषों की टंकार से आसमान कांप रहा था। धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। सूर्य की किरणों में लहू की आभा थी और हर योद्धा के हृदय में एक कहानी जल रही थी। ऐसे ही युद्ध के क्षणों में जब आकाश बिजली की तरह चमका और रथों की गति वज्र के समान गूंज उठी, दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र कर्ण, आज मुझे अर्जुन का सिर चाहिए। एक ओर कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी। वध और विजय की गूंज पूरे आकाश में फैल चुकी थी, परंतु उस धूल के बीच 2 महारथी आमने सामने खड़े थे, अर्जुन और कर्ण। यह केवल धनुष बाण की लड़ाई नहीं थी, यह 2 जीवन दर्शनों की टक्कर थी। और तभी गुरु के शाप की छाया ने अपना असर दिखाया। कर्ण का रथ युद्ध भूमि की दलदल में धंस गया। हे अर्जुन, मेरा रथ का पहिया इस युद्ध भूमि की दलदल में फंस गया है। मैं इस क्षण निर्बल और निःशस्त्र हूं। धर्म कहता है कि ऐसे समय पर शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता। हे पार्थ, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला और निशस्त्र था, तब कहाँ थे ये युद्ध के नियम? तब क्यों नहीं रुके उनके प्रहार? युद्ध का न्याय तभी होता है जब अन्याय का उत्तर दिया जाए। अब तीर चलाओ पार्थ, धर्म की यही पुकार है। हे अर्जुन, तुमने युद्ध के नियमों का भंग किया है, एक निशस्त्र योद्धा पर वार किया है। क्या तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने यही सिखाया था? क्या यही है तुम्हारी वीरता? और अंत में एक नायक गिरा, लेकिन हारकर नहीं, बल्कि वचन, धर्म और मित्रता निभाकर। कर्ण मारा गया, पर उसकी कथा